ॐ हरिः ओम्। अहं गजाननं भूतं गणाधिसेवितं कपित्थजम्बुं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। हरिः ओम्। अथ अथर्ववेदस्य पाठमहं करिष्यामि। सूक्त 28 श्री गो सूक्ति और अश्व सूक्तिं देवता इंद्रचंद गायत्रीं व्यान्तरिक्षमतेरन्मदे सोमस्य रोचणम् इंद्रो यदभिनद्बलम्। सोमपान से उत्पन्न उमंग में जब इंद्रदेव ने बलवान मेघों को विदीर्ण किया तो प्रकारांतर से उन्होंने प्रकाशवान आकाश का भी विस्तार किया। उदगा आजदंगिरोभ्यम आविष्कृणवन् गुहासते अर्वांक्षं नुनुदे बलम्। सूर्य रूप हे इंद्रदेव, आपने गुफा में स्थित अप्रकट किरणों गौओं को प्रकट कर उन्हें देहधारियों अंगिराओं तक पहुँचाया। उन्हें रोके रखने वाला असुर बल नीचा मुख करके पलायन कर गया। इंद्रेण रोषणां दिवं दृढ़ाणि दृंगितानि चं स्थिराणि न पराणुदयम्। अंतरिक्ष में स्थित सभी प्रकाशवान नक्षत्रों को इंद्रदेव ने सुदृढ़ तथा समृद्ध किया। उन नक्षत्रों को कोई भी उनके स्थान से च्युत नहीं कर सकता। अपामुर्मिर्मदन्निवं स्तोम इंद्रचिरायतं वीते मदा अराजिषुहम्। हे इंद्रदेव, जिस प्रकार समुद्र की लहरें उछलती चलती हैं, उसी प्रकार आपके लिए की गई प्रार्थनाएं शीघ्रता से पहुंचकर आपके उत्साह को बढ़ाती हैं। सूक्त 29 ऋषि गो सूक्ति और अश्व सूक्ति देवता इंद्र छंद गायत्रीं त्वं हि स्तोम वर्धन इंद्रास्युक्त वर्धन स्तोत्रनामोत भद्रकृतम्। हे इंद्रदेव, आप स्तोत्रों तथा स्तुतियों से संतुष्ट समृद्ध होते हैं। आप स्तुतिकर्ताओं के लिए हितकारी हैं। इंद्रमेतकेशिणां हरिं सोमपेयाय वक्षत उपयज्ञं सुराधसम्। बालों से युक्त दोनों अश्व श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव को सोम पीने के लिए यज्ञ मंडप के समीप ले जाते हैं। अपां फेनेन नमुचे शिरम् इंद्रोदवर्तय विश्वायदजय स्पृधहम्। इंद्रदेव ने नमुची मुक्त न करने वाले असुर या आसुरी प्रवृत्ति के सिर को अप जल या प्राण प्रवाह के फेन उफान शक्ति से नष्ट कर दिया। यहाँ सुनामी और भी जो जिस तरीके की टोर्नेडो या फिर जो ओशियनिक इवेंट्स होती हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे संदर्भ दिया गया है। मायाभिरूत शेषेपसत इंद्रद्यामरुरुक्षत अवदस्यों रधोणुथा। हे इंद्रदेव, आप अपनी माया के द्वारा सर्वत्र विद्यमान हैं। आपने देवलोक में बढ़ने वाले दस्यों वृत्र अहि आदि को नीचे ढकेल दिया। असुन्वामिंद्र संसदम विशुचिं व्यनाशय सोमपा उत्तरो भवन। हे इंद्रदेव, आप सोमपान करने वाले तथा महान हैं। सोम यज्ञ न करने वाले स्वार्थी मनुष्यों के संगठन को आपस में लड़ाकर आपने विनष्ट कर दिया। सूक्त 30 है। ऋषि वरु अथवा सर्वहारी देवता हरे इंद्र छंद जगतिम प्रतेमहे विदत्ते शंशिषं हरिं प्रतेवन्वे वनुषो हरयत्तं मदं घृतं नयो हरिभिश्चारुषेचत आत्वां विशन्तु हरिवर्पसं गिरहम्। हे इंद्रदेव, आपके दोनों घोड़ों की इस महायज्ञ में हम अर्चना करते हैं। आपके सेवनीय प्रशंसा योग्य उत्साह की हम कामना करते हैं। जो हरि हरणशील सूर्य आदि के माध्यम से घृत तेज अथवा जल सिंचित करते हैं, ऐसे मनोहारी इंद्रदेव के समीप हमारे स्तोत्र पहुँचें।
हरिं हि योनिमभिं ये समस्वरन् हिनवन्तो हरि दिव्यं यथा सदा आयं प्रीणन्ति हरिभिर्णं धेनव इन्द्राय शोषं हरिवन्तमर्चतम्। हे ऋत्विगण, जो अश्व द्रुत गति से इंद्रदेव को दिव्य धामों में पहुँचाते हैं, इंद्रदेव के उन दोनों अश्वों की स्तुति करें। अश्वों सहित इंद्रदेव की कल्याणप्रद सामर्थ्य की स्तुति करें। जैसे गौएं दूध देती हैं, उसी प्रकार आप भी हरिताभ सोम एवं स्तुतियों से इंद्रदेव को तृप्त करें। सो अस्य व्रजो हरितो य आयसो हरिर्निकामो हरिरागभस्तयो दिम्नेशो शिप्रो हरिमन्युसायक इंद्रे निरूपाम हरिता मिमिक्षिरे। इंद्रदेव का जो वज्र हरित हरणशील और लौह धातु का है, उस शत्रुनाशक वज्र को दोनों हाथों से धारण किया जाता है। इंद्रदेव वैभवशाली सुंदर हनुयुक्त हैं और क्रोधित होकर दुष्ट जनों को बाणों द्वारा विनष्ट करने वाले हैं। हरिताभ सोम द्वारा इंद्रदेव को अभिषेचित किया जा रहा है। दिवेन केतुरधिधायिं हर्यतो विवयचद वज्रो हरितो नरंग्यं तुददहिं हरिशिप्रो य आयश सहस्रशोकाम् अभवत्तरिंभर। अंतरिक्ष में सूर्य के सदृश कांतिमान वज्र प्रशंसनीय होकर सबको संव्याप्त करता है। मानो उसने अपनी गति से रथ के वहन करता अश्वों के सदृश ही संपूर्ण दिशाओं को संव्याप्त किया है। सुंदर हनु से युक्त और सोम रस पान करता इंद्रदेव लोहे से विनिर्मित वज्रास्त्र के द्वारा वृतासुर के हनन काल में असाधारण आभा युक्त हुए। त्वं तमहर्यथाम् उपस्तुतः पूर्वेभिरिन्द्रं हरिकेश यज्वभि त्वं हर्यसे तव विश्वमुखत्यं असामि राधो हरिजात हर्यतम्। हे हरिकेश इंद्रदेव, पुरातन कालीन ऋषियों द्वारा आपकी ही यज्ञ में प्रार्थना की जाती थी तथा आप यज्ञ में उपस्थित होते थे। आप सबके लिए प्रशंसा योग्य हैं। हे इंद्रदेव, आपके सभी प्रकार के अन्न प्रशंसनीय हैं। आप कांतिमान और असाधारण विशेषताओं से संपन्न हैं। सूक्त 31 ऋषि वरु अथवा सर्वहरि देवता हरि इंद्र छंद जगतिम। तावज्रिणं मंदिणं स्तौम्यं मद इंद्रं रथे वहत्तु हर्यता हरिं पुरुण्यस्मै सवनानि हर्यत इंद्राय सोमा हरयो तदन्वीरम्। स्तुति योग्य और वज्रधारी इंद्रदेव जब सोम रस के पान हेतु हर्षित होकर सन्नद्ध होते हैं, तो उस समय दो सुंदर हरित वर्ण घोड़े उनके रथ में जोते जाकर उनको वहन करते हैं। वहाँ हमारे यज्ञ स्थल में सोम की कामना करने वाले इंद्रदेव के निमित्त अनेक बार सोम रस का अभिशवन किया जाता है। अरम कामाय हर्यो दधन्वीरं स्थिराय हिन्वन् हर्यो हरितुराम् अर्वद्भिर्यो हरिभिर्जोषमीयत्ते सोऽस्य कामं हरिवन्तमानसिम्। इंद्रदेव के निमित्त यथोचित मात्रा में सोम रस रखा गया है। उसी सोम रस द्वारा इंद्रदेव के अविचल घोड़ों को यज्ञ की ओर वेगशील किया जाता है। गतिशील घोड़े जिस रथ को युद्ध भूमि की ओर वहन करते हैं, वही रथ इंद्रदेव को कमनीय और सोमरस संपन्न यज्ञ में प्रतिष्ठित करता है। हरिष्म शारुर हरिकेश आयसस्तुरशपेयो हरिपा अवर्धत अर्वद्भिर्यो हरिभिर्वाजिनी वसुरतिं विश्वां दूरिता परिषद्धरिम्। हरि किरणों को समश्रु, दाढ़ी मूछ एवं केशों के समान धारण करता, लोहे के समान सुदृढ़ शरीरधारी इंद्रदेव तीव्रता से हर्षित करने वाले सोम रस का पान करके उत्साहित होते हैं। वे गतिशील अश्वों से यज्ञों तक पहुँचते हैं।
दोनों अश्वों को जोतकर वे हमारे सभी प्रकार के विघ्नों का निवारण करें। स्त्रुवेव यस्य हरिणीं विपेतत्तुः शिप्रिं वाजाय हरिणीदविद्यवतः प्रयत्तकृते चमसे मर्मिज्जद्धरिं पीत्वां मदस्य हर्यतस्यान्दसहम्। बलशाली इंद्रदेव के दो हरित वर्ण अथवा दीप्तिमान नेत्र यज्ञ वेदी में दो श्रुवों के समान ही विशिष्ट ढंग से सोम रस पर केंद्रित रहते हैं। उनके हरणशील दोनों जबड़े सोमपान हेतु कंपायमान होते हैं। शोधित चमस पात्र में जो अति सुखप्रद उज्ज्वल सोम रस था, उसे पीकर वे अपने दोनों अश्वों के शरीरों को परिमार्जित करते हैं। संभवतः सोम रस पंचामृत को कहा गया है। उतस्म सद्म हर्यतस्यं पसत्योपसत्योपसत्योरत्यो नवाजं हरिवाम चिक्रदत् महे सिद्धिं देषणा हर्यदोजसां बृहद्वयो ददेशे हर्यतश्चिदाम्। कांतिमान इंद्रदेव का आवास द्यावा पृथ्वी पर ही है। वे रथारूढ़ होकर घोड़े के समान ही अति वेग से समर क्षेत्र में गमन करते हैं। हे इंद्रदेव, उत्कृष्ट स्तोत्र आपको प्रशंसित करते हैं। आप अपनी सामर्थ्यानुसार विपुल अन्न को धारण करते हैं। यानी विश्व व्यवस्था में उस वक्त भी ऐसा प्रावधान किया गया था कि सभी अपने अपने केंद्रीय जो उनके बैंक होते थे, उनके माध्यम से ऐसी व्यवस्था की जाती थी कि लोग अपने देश में रहें या प्रवास करें, सभी को निःशुल्क खाने की व्यवस्था कम से कम की जाए। फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम की चर्चा का यहाँ पे हम संदर्भ आभास कर सकते हैं। सूक्त 32 है। ऋषि वरु अथवा सर्वहरि देवता हरि इंद्र छंद जगतिम 2-3 त्रिष्टुपम आरोदसीं हर्यमाणो महित्वं नव्यं हर्यसे मन्मनुप्रियं प्रपसत्यमसुर हर्यत्तं घोराविष्कृतिं हर्ये सूर्यायम्। हे इंद्रदेव, आप अपनी महत्ता से द्यावा पृथ्वी को संव्याप्त करते हैं और नवीन प्रिय स्तोत्रों की कामना करते हैं। हे बल संपन्न इंद्रदेव, आप गो पृथ्वी को हर्षित करने के लिए प्रेरक सूर्यदेव के लिए घर की तरह आकाश को प्रकट करते हैं। आत्वा हर्यन्तं प्रयुजो जनानां रथे वहन्तुं हरिशिप्रमिन्द्रं पिबा यथां प्रतिवृतस्य मध्वो हर्यन् यज्ञं सतमादे दशोनिनम्। हे सुंदर हणुयुक्त इंद्रदेव, आपके अश्व रथ में जोते जाकर मनुष्यों द्वारा संपादित यज्ञ में आपको पहुँचाएं। आपके निमित्त प्रेम पूर्वक तैयार किया गया मधुर सोमरस प्रस्तुत है, उसे आप पिएं। 10 अंगुलियों से अभिशवित सोमरस जो यज्ञ का साधन रूप है, आप युद्ध में विजय हेतु उसे पीने की कामना करें। अपः पूर्वेशां हरिवः सुतानामतो इदं सवनं केवलं ते ममद्धि सोमं मधुमन्तमिन्द्रं सत्रावृषज्जठर आवृषस्वम्। हे अश्वयुक्त इंद्रदेव, पहले प्रातः सवन में सोमरस दिया गया है, उसको आपने ग्रहण किया। इस समय मध्याह्न सवन में जो सोम प्रस्तुत है, वह मात्र आपके निमित्त ही है। आप इस मीठे सोम रस से आनंद प्राप्त करें। हे विपुल वृष्टिकर्ता इंद्रदेव, आप अपने उदर को सोम रस से परिपूर्ण करें। सूक्त 33 है। ऋषि अष्टक देवता हरि छंद त्रिष्टुपम अप्सुधूतस्य हरिवः पिबेऽहं नृभिसूतस्य जठरं प्रणश्वं मिमिक्षुर्यमन्द्रयम् इन्द्र तुभ्यं तेभिर्वरदस्वं मदमुग्धवाः।
अश्वों के अधिपति हे इंद्रदेव, जल में शोधित इस यज्ञ में लाए गए सोम रस का पान करें, इससे अपनी उदर पूर्ति करें। हे प्रशंसनीय इंद्रदेव, पाषाणों द्वारा जिसका अभिशवन किया गया है, आप उसे पीकर उत्साहित होकर हमारी स्तुतियों को ग्रहण करें। प्रोग्राम पीतिं वृष्ण इयर्मिं सत्यां प्रयय सूतस्य हर्यश्वतुभ्यम् इंद्रधेनाभिरिह मादयस्वं धेभिर्विश्वाभिषच्यां गृणान। हरिताश्वपति हे इंद्र, आपके लिए सोम अभिशवित किया गया है। सुख ऐश्वर्यों के वर्षक आप यज्ञ की ओर सुनिश्चित रूप से आएंगे, ऐसा जानते हुए आपके पानार्थ सोम प्रस्तुत करते हैं। हे देव, आप स्तोत्रों को ग्रहण करके आनंदित हों। आप समस्त बुद्धियों और शक्तियों के सहित स्तुत्य हैं। उते शचीवस्तव वीर्येण वयो ददाना उषिजरितज्ञ प्रजावदेन्द्रमनुषो दुरोणेतस्थुर्गृणन्तः सधमाद्यासहम्। हे इंद्रदेव, उशीज वंशज यज्ञ कर्म के विशेषज्ञ हैं। वे आपके आश्रित होकर आपके प्रभाव से अन्न और संतान प्राप्त करके यजमान के यज्ञ गृह में रहने लगे। वे सभी आनंद विभोर होकर आपकी प्रार्थना करने लगे। सूक्त 34 है। ऋषि गृत्समद देवता इंद्र छंद त्रिष्टुपम। यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् क्रतूणां पर्यभूषत् यस्य शुष्मादरोदसीम् अभ्यसेतां नृम्नस्य महणां स जनास इंद्र। हे मनुष्यों, अपने पराक्रम के प्रभाव से ख्याति प्राप्त उन मनस्वी इंद्रदेव ने उत्पन्न होते ही अपने श्रेष्ठ कर्मों से देवताओं को अलंकृत कर दिया था, जिनकी शक्ति से आकाश और पृथ्वी दोनों लोक भयभीत हो गए। यह पृथिवीं व्यथमानामदृङ्गद् यः पर्वतान् प्रकुपिताम् अरम्नात् योऽन्तरिक्षं विममे वरीयो योऽध्यामस्तभनात् स जनास इंद्र। हे मनुष्यों, उन इंद्रदेव ने विशाल आकाश को मापा, दिवलोक को धारण किया तथा कांपती हुई पृथ्वी को मजबूत आधार प्रदान करके क्रुद्ध पर्वतों को स्थिर किया। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से ईश्वरीय शक्ति हमें और हमारे इस पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बचाए। यो हत्वा हेमऋणात् सप्त सिन्धुन् योगा उदाजदपदां वलस्यं यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान संवृक्क समत्सुं स जनास इंद्र। हे मनुष्यों, जिन्होंने वृत्र राक्षस को मारकर जल वृष्टि द्वारा 7 नदियों को प्रवाहित किया। ये 7 नदियाँ आज के समय में 7 समुद्र के रूप में ज्ञात हैं। जिन्होंने बल राक्षस द्वारा अपहरित की गई गौओं को मुक्त कराया, जिन्होंने पाषाणों के बीच अग्निदेव को उत्पन्न किया, जिन्होंने शत्रुओं का संहार किया, वे ही इंद्रदेव हैं। इस सूक्त से ही संदर्भ लेकर के कालांतर में यह दोहा रचा गया। तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जागी, ज्यों सरसों में तेल है ज्यों चकमक में आगी, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जागी। ये नैमा विश्वां चैवनां कृताणिं योदासं वर्णमधरं गुहाक स्वगनीव योजिगीवान् लक्ष्यमाददर्य पुष्टानि स जनास इंद्र। हे मनुष्यों, जिन्होंने समस्त गतिशील लोकों का निर्माण किया, जिन्होंने दास वर्ण अमानवीय आचरण करने वालों को निम्न स्थान प्रदान किया, जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और व्याध द्वारा पशुओं के समान शत्रुओं की समृद्धि को
अपने अधिकार में ले लिया, वे ही इंद्रदेव हैं। यं स्मा पृक्षन्ति कुह सेति घोरमुते माहुर्णयशो अस्तित्येणं सो अर्यः पुष्टिर्विज इवामिनाति श्रदस्मै धत स जनास इंद्र। जिन इंद्रदेव के बारे में लोग पूछा करते हैं कि वे कहाँ हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वे हैं ही नहीं। इंद्रदेव उन न मानने वाले शत्रुओं की पोषणकारी संपत्ति को वीरता के साथ नष्ट कर देते हैं। हे मनुष्यों, इन इंद्रदेव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करो, ये सबसे महान देव इंद्र ही हैं। यो रदृश्यं चोदितायः कृशस्य यो ब्रह्मणो नादमानस्य कीरे युक्तग्रावणो यो अविता सुशिप्रः सूत सोमस्य स जनास इंद्र। हे मनुष्यों, जो दरिद्रों, ज्ञानियों तथा स्तुति करने वालों को धन प्रदान करते हैं, सोमरस निकालने के लिए पत्थर रखकर कूटने के लिए जो यजमान तैयार कहें, उस यजमान की जो रक्षा करते हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। किंतु इससे ऐसा संदर्भ प्रतीत होता है कि जो हर्बल मेडिसिन्स हैं, उनकी जूस को मिला करके भी जो औषधि बनाई जाती थी, जिसमें पुनर्नवा हो गया, ब्राह्मी हो गया, अशोकारिष्ट हो गया, और भी जो हैं, उन सारे औषधियों को मिला करके जो क्वाथ रस बनाया जाता था, काढ़ा बनाया जाता था, उन सबको हम सोम रस की संज्ञा में ले सकते हैं। आयुर्वेद भेषज के माध्यम से इस संदर्भ में और शोध करने की आवश्यकता है। यस्याश्वासः प्रदिशिं यस्य गावं यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथास यः सूर्यं य उषसं जजान यो अपां नेता स जनास इंद्र। हे मनुष्यों, जिनके अधीन समस्त ग्राम, घोड़े तथा रथ हैं, जिन्होंने सूर्य तथा उषा को उत्पन्न किया, जो समस्त प्रकृति के संचालक हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। प्रत्येक ग्राम सभा के सभाधीश होते थे। ग्रामाध्यक्ष की व्यवस्था का यहाँ पर संदर्भ दिया गया है, जिनको लेकर के बाद में भारत में पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया। इसका संदर्भ यहाँ से लिया गया प्रतीत होता है। यं क्रंदसिं संयतिं विह्वयेतिं परे वरम उभया अमित्रा समाणं सिद्रथमात स्तिवांशां नाना हवेत स जनास इंद्र। हे मनुष्यों, परस्पर साथ चलने वाले देवलोक तथा पृथ्वी लोक जिन्हें सहायता के लिए बुलाते हैं, महान तथा निम्न स्तरीय शत्रु भी जिन्हें युद्ध में मदद के लिए बुलाते हैं, एक रथ पर आरूढ़ 2 वीर साथ साथ जिन्हें मदद के लिए बुलाते हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। यस्मान्नृतिं विजयन्ते जना सोऽयं युध्यमाना अवसेहवन्तीं यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूवं या अच्युतच्युत स जनास इंद्र। हे मनुष्यों, जिनकी सहायता के बिना शूरवीर युद्ध में विजयी नहीं होते, युद्धरत वीर पुरुष अपने संरक्षण के लिए जिन्हें पुकारते हैं, जो समस्त संसार को यथाविधि जानते हुए अपरिमित शक्ति वाले शत्रुओं का संहार कर देते हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। विश्व बैंक को CTBTO का समर्थन करना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स का समर्थन करना चाहिए, पीस बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना चाहिए, और ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि सभी जो संगठन समाज की सेवा कर रहे हैं, उनको उनकी कार्य क्षमता के आधार पर पर्याप्त कार्यों के लिए उनको वित्तीय सहायता प्राप्त हो, ताकि वो सामाजिक जो हमारी गणतांत्रिक व्यवस्था है उसमें अपना योगदान दे सकें। यः शश्वतुं मह्येनु दधानान् मन्यमाणाक्षर्वां जघानं यः शर्धतिं नानु ददात सिद्धां यो दस्योर्हन्तां स जनास इंद्र।
हे मनुष्यों, जिनने अपने वज्र से महान पापी शत्रुओं का हनन किया, जो अहंकारी मनुष्यों का गर्व नष्ट कर देते हैं, जो दूसरे के पदार्थों का हनन करने वाले दुष्टों के नाशक हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। यह शंबरं पर्वतेषु क्षयन्तं चत्वारिंश्यां शरदन्वविन्दत् ओजायमानं यो अहिं जगान दाणुं शयाणं सजनास इंद्र। हे मनुष्यों, जिनने 40वें वर्ष पर्वत में छिपे हुए शंबर राक्षस को ढूंढ निकाला, जिनने जल को रोक कर रखने वाले सोए हुए असुर वृत्र को मारा, वे ही इंद्रदेव हैं। यह शंबरं पर्यतरत् कशेभिर्यो चारुकास्नापिबत् सुतस्यम् अंतर्गिरो यजमानं बहुजनं यस्मिन्नामुर्चत स जनास इंद्र। हे मनुष्यों, जिन्होंने अपने वज्र से मेघों को विदीर्ण किया, जो सुरुचि पूर्वक सोमरस का पान करते हैं, जो यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म करने वालों को पर्वत शिखर की भांति ऊंचा उठा देते हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। यह सप्तरश्मिर्वृषभस्तु वैश्वानवासृजत् सर्तवे सप्त सिन्धुन् यो रोहिणमस्फुरद वज्रबाहुर्द्यामारोहन्तं स जनास इंद्र। हे मनुष्यों, जो 7 किरणों वाले बलशाली और ओजस्वी देव 7 नदियों धाराओं को प्रवाहित करते हैं, जिनने देवलोक की ओर चढ़ती रोहिणी को अपने हाथ के वज्र से रोक लिया, वे ही इंद्रदेव हैं। द्यावाचिदस्मै पृथ्वीं नमेते सुष्माचिदस्यं पर्वता भयन्तीं यः सोमपानचितो वज्रबाहुर्यो वज्रहस्तः स जनास इंद्र। हे मनुष्यों, जिनके प्रति दिवलोक तथा पृथ्वी लोक नमनशील हैं, जिनके बल से पर्वत भयभीत रहते हैं, जो सोमपान करने वाले, वज्र के समान भुजाओं वाले तथा शरीर से महान बलशाली हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। यह सुनवन्तमवतिं यह पचन्तं यह शंसन्तं यह शशमानमोतिं यस्य ब्रह्मवर्धनं यस्य सोमो यस्येदं राधः स जनास इंद्र। हे मनुष्यों, जो सोम शोधित करने वालों तथा स्तुतियाँ करने वालों की रक्षा करते हैं, सोम जिनके बल को, ज्ञान जिनके यश को तथा आहुतियाँ जिनकी सामर्थ्य को बढ़ाती हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। जातो व्यखयत् पित्रोरुपस्थिं भुवो न वेदं जनितुः परस्यं स्तवविष्यमाणो नो यो अस्मद्व्रता देवानां स जनास इंद्र। हे मनुष्यों, जो उत्पन्न होते हैं देवलोक की गोद में प्रकाशित हुए, जो माता रूपी पृथ्वी तथा पितृ रूप देवलोक को भी नहीं जानते, और जो हमारे द्वारा स्तुति किए जाने पर दिव्य व्रतों को पूर्ण करते हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। यह सोम कामो हर्यश्व सूरिर्यस्मादरेजन्ते भुवनानि विश्वं यो जघान शंबरं यश्च शुष्णं य एकवीरः स जनास इंद्र। हे मनुष्यों, सोमरस की कामना करते हुए जो हरि नामक घोड़ों को अच्छी प्रकार चलाते हैं, जिनके द्वारा शंबर और शुष्ण असुरों का संहार किया गया है, जो पराक्रमी कार्यों में असाधारण शौर्य दिखाते हैं, जिनसे सभी प्राणी भयभीत रहते हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। यह सुन्वते पचते दुद्र आचिद्वाजं ददर्दशी शकलासि सत्यः
वयं त इन्द्र विश्वहं प्रियासः सुवीरा सुविदत्तमा वदेमम्। जो सोम यज्ञ करने वाले तथा सोम रस को शोधित करने वाले याजकों को धन प्रदान करते हैं, वे निश्चित रूप से सत्य रूप इंद्रदेव हैं। हे इंद्रदेव, हम संतति युक्त प्रियजनों के साथ सदैव आपका यशोगान करें। यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस का संदर्भ लिया जा सकता है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस के संदर्भ ली जा सकती हैं कि सभी को उनके काम का मेहनताना मिलना चाहिए, ताकि लोग मिल करके दाता का सम्मान करें, उनका यशोगान करें। सूक्त 35 है। ऋषि नोधा देवता इंद्र छंद त्रिष्टुपम। अस्मा इदु प्रतवसे तुरायं प्रयो न हर्मि स्तोमं महीनाय ऋचेशमाया धृगव ओहमिंद्राय ब्रह्माणि रातत्तमम्। शीघ्र कार्य करने वाले मंत्रों द्वारा वर्णनीय महान कीर्ति वाले अबाध गति वाले इंद्रदेव के लिए हम प्रशंसात्मक मंत्रों का गान करते हुए हविष्यान्य अर्पित करते हैं। अस्मा इदु प्रय इव प्रयंसिं भराम्यांगुशं बाधे सुवृक्ति इंद्राय हृदां मनसा मनीषां प्रत्नाय पत्ते धियो मर्जयन्त। हम उन इंद्रदेव के निमित्त भविष्य के समान स्तोत्र अर्पित करते हैं। उन शत्रुनाशक इंद्रदेव के लिए उत्तम स्तुति गान करते हैं। ऋषिगण उन पुरातन इंद्रदेव के लिए हृदय, मन और बुद्धि के द्वारा पवित्र स्तुतियाँ करते हैं। अस्मा इदोतयमुपमं सुवर्षं वराम्यांगुशमाश्रियेणं मंगिष्टमक्षोक्तिभिर्मतेनां सुवृक्तिभिं सूरिं वावृधत्य। हम महान विद्वान इंद्रदेव को आकृष्ट करने वाली उनकी महिमा के अनुरूप उत्तम स्तुतियों को निर्मल बुद्धि से नादपूर्वक उच्चारित करते हैं। अस्मा इदो स्तोमं संहिनोमिं रथं नतस्तेव ततसिरायं गिरश्च गिर्वाहसे सुवृक्तिन्द्राय विश्वमिन्वं मेधिरायम्। जैसे त्वष्टा देव रथ का निर्माण करके इंद्रदेव को प्रदान करते हैं, वैसे ही हम समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले स्तुत्य मेधावी इंद्रदेव के लिए अपनी वाणियों से सर्व प्रसिद्ध श्रेष्ठ स्तोत्रों का गान करते हैं। अस्मा इदो सप्तिमिवं श्रवस्येन्द्रायार्कं जुह्वां 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 समङ्जे वैरं दानोकसंबन्धदय्यै पुरां गुरुतश्रवसं धर्माणम्। अश्व को रथ से नियोजित करने के समान हम धन की कामना से इंद्रदेव के निमित्त स्तोत्रों को वाणी से युक्त करते हैं। ये स्तोत्र हम उन वीर, दानशील, विपुल यशस्वी शत्रु के नगरों को ध्वस्त करने वाले इंद्रदेव की वंदना के रूप में उच्चारित कर रहे हैं। अस्मा इदो त्वष्टां तक्षद्वज्रं स्वपस्तमं स्वर्यं रणाय वृतस्य चिदविदद्येन मर्मं तु जगणीशानस्तुजता कियेधा। लक्ष्य को भली प्रकार बेधने वाले शक्तिशाली वज्र को त्वष्टा देव ने युद्ध के निमित्त इंद्रदेव के लिए तैयार किया। उसी वज्र से शत्रुनाशक अति बलवान इंद्रदेव ने वृत्र के मर्म स्थान पर प्रहार करके उसे मारा। अश्येदुमातु सवनेषु सद्यं महः पितुं पपिवाङ्क्षार्वन्न मुषायद् विष्णु पचतं सहीयान विद्यद्वराहं तिरो अद्रिमस्ताम्। वृष्टि के द्वारा माता की भांति जगत का श्रेष्ठ निर्माण करने वाले महान इंद्रदेव ने यज्ञों में हवि का सेवन किया और सोम का शीघ्र पान किया। उन सर्वव्यापक इंद्रदेव ने
शत्रुओं के धन को जीता और वज्र का प्रहार करके मेघों का भेदन किया। अस्मा इदुम ग्राश्चिदम देवपत्नेरिन्द्रायार्कमहि हत्य ओव परित्यावां पृथिवीं जब्र उर्वीं नास्यते महिमानं परिष्ट। अहि गतिहीनों का हनन करने पर देव पत्नियों ने इंद्रदेव की स्तुतियां की। इंद्रदेव ने फिर पृथ्वी लोक और दिवलोक को वश में किया। दोनों लोकों में उनकी सामर्थ्य के सामने कोई ठहर नहीं सकता। अस्यै देव प्ररिचे महित्वं दिवस पृथिव्या पर्यन्तरिक्षात् स्वरालिन्द्रोदम आविश्वगुरुतः स्वरीरमत्रं ववक्षिरणायम्। इंद्रदेव की महत्ता आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष से भी विस्तृत है। स्वयं प्रकाशित, सर्वप्रिय, उत्तम योद्धा, असीमित बल वाले इंद्रदेव युद्ध के लिए अपने वीरों को प्रेरित करते हैं। अस्यै देव शवशा सुशन्तं विवृश्चद वज्रेण वृत्रमिन्द्र गानव्राणाम् अवनिरमंसदभ्यं श्रवोदावने सचेता। इंद्रदेव ने अपने बल से शोषक वृत्र को वज्र से काट दिया और अपहरित गौओं के समान रोके हुए जल को मुक्त किया, हविदाताओं को अन्न से पूर्ण किया। अस्यैदु त्वेषसारन्त सिन्धवं पर्यद्वज्रेण सीमयक्षत् ईशानकृददाशुषेदशस्यन्तुर्वीर्तये गाधं तुर्वणिः कः। इंद्रदेव के बल से ही नदियां प्रवाहित हुईं, क्योंकि इन्होंने ही वज्र से इन्हें नियंत्रित कर दिया है। शत्रुओं को मारकर सभी पर शासन करने वाले इंद्रदेव हविदाता को धन देते हुए तुर्वणी शत्रुओं से मोर्चा लेने वाले की सहायता करते हैं। अस्मा इदुम प्रभरा तुतुजाणो वृत्राय वज्रमिषाणः कियेधा घोरणं पर्व विरदातिरश्चेष्यन्नरणाश्यपां चरत्य। अति वेगवान सबके स्वामी महाबली हे इंद्रदेव, आप इस वृत्र पर वज्र का प्रहार करें और इसके जोड़ों को वज्र के तिरछे प्रहार से भूमि के समान समतल काट दें। इस प्रकार जल को मुक्त करके प्रवाहित करें। अस्येदु प्रब्रूहि पूर्व्याणि तुरस्य कर्माणि नव्य उक्तै युधे यदेष्णान आयुधान ग्राह्यमाणो निर्णाति शत्रुन्। हे मनुष्य, इन स्फूर्तिवान इंद्रदेव के पुरातन कर्मों की प्रशंसा करें। वे स्तुति योग्य हैं। युद्ध में वे शीघ्रता से शस्त्रों का प्रहार करके समाज को हानि पहुँचाने वाले शत्रुओं को विनष्ट करते हैं। अस्येदुभेयां गिरयश्च दृल्लहां द्यावाच भूमा जनुषस्तुजेते उपोवेनस्य जोगवान ओणिं सद्यो बुवद्दवीर्याय नोधा। इन इंद्रदेव के भय से दृढ़ पर्वत, आकाश, पृथ्वी और सभी प्राणी भी कांपते हैं। नोधा ऋषि इंद्रदेव के श्रेष्ठ रक्षण सामर्थ्यों का वर्णन करते हुए उनके अनुग्रह से बलशाली हुए थे। वृत्र यानी कोई पर्वत ऐसी हो जिसके अंदर शुद्ध जल, ग्राउंड वाटर पीने वाला हो, संभवतः उनकी चर्चा है, ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल की प्राप्ति हो सके। उस टेक्नोलॉजी को इन्होंने उस वक्त ढूंढा था, उस आदिकाल में, जो कि बहुत ही आवश्यक थी, जिसके कारण नदी के किनारे बसने वाला हमारा मानवीय समाज अन्य क्षेत्रों में भी निवास करने लगा। इसलिए उनको सब लोग सम्मान करते हैं। अस्मा इदु तयदणोदाय यैषामेको यदववणे भूरेरिषाण प्रैतशं सूर्ये पस्पृधाणं सौवस्वये सुष्वीमावदिन्द्र। अपार धन के एकमात्र स्वामी इंद्रदेव जो इच्छा करते हैं
वही स्तुताओं के द्वारा अर्पित किया जाता है। इंद्रदेव ने स्वश्व के पुत्र सूर्य के साथ स्पर्धा करने वाले, सोम याग करने वाले एतस ऋषि को सुरक्षा प्रदान की। एवातिहारि योजना सुवृत्तेन्द्र ब्रह्माणि गौतमासो अक्रन् ऐषु विश्वपेशशं दियं धा प्रातर्मक्षुं दियावसुरजगम यातम्। हरे रंग के अश्वों से योजित रथ वाले हे इंद्रदेव, गौतम वंशजों ने आपके निमित्त आकर्षक मंत्र युक्त स्तोत्रों का गान किया है। इन स्तोत्रों का आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। विचार पूर्वक अपार धन वैभव प्रदान करने वाले इंद्रदेव हमें प्रातः यज्ञ में शीघ्र प्राप्त हों। सूक्त 36 है। ऋषि भरद्वाज देवता इंद्र छंद त्रिष्टुपम। य एक इधवयश्चर्षणीणामिन्द्रं तं गिरिभिरभ्यर्च आभि यः पत्यते वृषभो वृषन् यावानत सत्य सत्वां पुरुमायः सहस्वान्। एक इंद्रदेव संकट काल में मनुष्यों द्वारा आवाहन करने योग्य हैं। वे स्तुतियाँ करने पर आते हैं। इच्छा पूर्ति करने वाले पराक्रमी ज्ञानी सत्यवादी एवं शत्रुओं को पीड़ा देने वाले इंद्रदेव की हम स्तुति करते हैं। तमूनः पूर्वं पितरो नवग्वः सप्त विप्रासो अभिवाजयन्त नक्षद्याभं ततुरिं पर्वतेष्ठाम द्रोगवाचं मतिभिषविष्ठम्। अंगिरा आदि प्राचीन ऋषियों ने इंद्रदेव को पराक्रमी और प्रवर्धमान बनाने के लिए 9 मासिक यज्ञानुष्ठान संपन्न किए तथा उनकी स्तुति की। वे इंद्रदेव सभी के शासक, तीव्रगामी एवं शत्रुओं के संहारक हैं। तमीमः इंद्रमशिराय पुरुवीरस्य निर्वृतः पुरुक्ष यो अस्कृधो यूरजरः स्वर्वाण तमाभर हरिवो मादयत्य। हे अश्वपति इंद्रदेव, हम पुत्र पौत्र आदि स्वजनों, सेवकों, पशुओं से युक्त प्रसन्नतादायक धन की आपसे याचना करते हैं। आप क्षीण होने वाला स्थायी सुखदायक धन प्रचुर मात्रा में हमें उल्लसित करने के लिए प्रदान करें। तन्नो विवोचो यदि ते पुराचिंजरितार आनशोषुं नमिन्द्र कस्ते भागः किं वयो दुद्र खिद्वः पुरुहूत पूर्वसो सुरग्र। हे शत्रुजयी पराक्रमी, अनेकों द्वारा आहूत ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, आप दुष्ट असुरों का नाश करने की सामर्थ्य वाले हैं। आपको यज्ञ में कौन सा भाग मिला है? हे इंद्रदेव, आप हमें वही सुख प्रदान करें जो आपने पहले भी स्तोताओं को दिया है। तं पृक्षन्तिं वज्रहस्तं रथेष्ठामीन्द्रं वेपिं वक्वरेयस्य नूगे तु विग्राभं तु विकूर्मिं रबोधां गातुं शे नक्षते तुम्रमच्छम्। वज्रधारी रथारूढ़ बहुकर्मा अनेक शत्रुओं को एक साथ पकड़ने वाले इंद्रदेव की गुणगाथा का गान करते हुए जो यजमान यज्ञ कर्म और स्तुति करता है, वह शत्रुओं को हराने वाला एवं सुख प्राप्त करने वाला होता है। अयाहत्यं मायया वावृधाणं मनोजुवांस्तव पर्वतेणम् अच्युतां चिद्वैलितां सवोजं रुजो विरदृढहां दृशतां विरप्सिनम्। हे इंद्रदेव, आप स्वयं के बल से युक्त हैं। आपने अपने मनोवेगी वज्र से उस बढ़ते हुए मायावी वृतासुर का संहार किया है। हे तेजस्वी इंद्रदेव, आपने अचल, सुदृढ़ एवं शक्तिशाली पुरियों को नष्ट किया है। तं वोधियान्नव्यस्यां शविष्ठं प्रत्नं प्रत्नवत् परितंसयद्य
सनो वक्षदणिमान सुवहेन्द्रो विश्वान यत्तिम दुर्गहाणिम। प्राचीन ऋषियों की तरह हम भी पुरातन पराक्रमी इंद्रदेव को नवीन स्तुतियों से प्रवर्धमान करते हैं। वे अनंत महिमावान सुंदर वाहन वाले इंद्रदेव हमें विश्व के सभी संकटों से पार लगाएं, ऐसी प्रार्थना है। आजनाय द्रोहवणे पार्थिवाणीं दिव्यान् दीपयो अंतरिक्षं तपावृशन् विश्वतः शोचिषा तान् ब्रह्मद्विषं शोचय क्षाम पश्चम। हे इंद्रदेव, आप अभिष्ट की वर्षा करने वाले हैं। देवलोक, पृथ्वी एवं अंतरिक्ष में सर्वत्र व्याप्त होकर अपने तीव्र तेज से तप्त करके ब्रह्म विद्वेषियों दुष्टों को भस्म करें। भुवो जनस्यं दिव्यस्य राजां पार्थिवस्यं जगतस्तवेश संद्रिकं दिश्ववज्रं दक्षिण इंद्रहस्तं विश्वा अजूर्यं दयसे विमाया। हे तेजस्वी अजर इंद्रदेव, आप देवलोकवासी एवं पृथ्वीवासी सभी लोगों के राजा हैं। आप दाहिने हाथ में वज्र को धारण करके विश्व के मायावियों का नाश करें। आसन्यतमिन्द्रेण स्वस्तिं शत्रुतुर्याय वृहत्तेमवृत्राम ययादासान्यार्याणि वृत्रां करो वज्रेण तसोतु कामनाहुषाणि। हे वज्रधारी इंद्रदेव, आप शत्रुओं का संहार करने के लिए अक्षुण्ण, संयमित एवं कल्याणकारी धन प्रचुर मात्रा में हमें प्रदान करें, जिससे दासों, इंद्रियों के दास कुमारगामियों को आर्य श्रेष्ठ मार्गगामी बनाया जा सके और मनुष्य के शत्रुओं का नाश हो सके। सनोन युद्भिः पुरुहूत वेदं विश्ववाराभिराम गहि प्रयज्यो नया अदेवं वरते न देवं आभिर्याहि तुयमा मद्रयद्रिक। हे इंद्र, आप पूज्य एवं अनेकों द्वारा आहूत हैं। आप सभी लोगों द्वारा प्रशंसित घोड़ों से हमारे पास आएं। जिन अश्वों की गति को देवता एवं असुर भी नहीं रोक सकते हैं, उन अश्वों के साथ आप हमारे पास आएं। सूक्त 37 है। ऋषि वशिष्ठम देवता इंद्र छंद त्रिष्टुपम। यस्तिग्म श्रृंगुं वृषभो न भीमं एककृष्टिश्चया वयति प्रविश्वा यः शश्वतो अदाशुषो गयस्यं प्रयन्ता शशुष्विन्तराय वेद। जो इंद्रदेव तीक्ष्ण सींग वाले वृषभ के समान भयंकर हैं, वे अकेले ही शत्रुओं को अपने स्थान से पदच्युत कर देते हैं। यजन न करने वालों के निवास छीन लेने वाले हे इंद्रदेव, आप हम याजकों को ऐश्वर्य प्रदान करें। त्वं हतयदिन्द्र कुतसवासमावः शुश्रूषमाणस्तन्वा समर्यं दासं यक्षोष्णं कुयवं नयस्माम् अरन्धयम् अर्जुनेयाय शिक्षन्। हे इंद्रदेव, जब संग्राम काल में आपने कुत्स की सुरक्षा स्वयं शुश्रूषा करके की थी, तब अर्जुनी के पुत्र कुत्स को धन दिया था एवं दास शुष्ण और कुयव का संहार किया था। त्वं धृष्णुधृषतां वेतहव्यं प्रावो विश्वाभिरुतिभिः सुदासं प्रपौरुकुत्सिं त्रसदस्युमावः क्षेत्रशातां वृतहत्येषु पुरुमा। हे अदम्य इंद्रदेव, आप हवि पदार्थ अर्पित करने वाले राजा सुदास की सुरक्षा अपनी रक्षण शक्ति सहित वज्र द्वारा करते हैं। आपने शत्रु का संहार करने के समय एवं भूमि के बंटवारे के समय पुरुकुत्स के पुत्र त्रसदस्यु एवं पुरु का संरक्षण किया था। त्वं नृभिर्निर्मणो देववेतो भूरेण वृत्रां हरयस्व हंसिं त्वं निदस्यं च मुरिं दुणिं च स्वापयोदभितये सुहन्तुम्।
मनुष्यों के हितैषी हे इंद्र, आपने युद्ध भूमि में मरुदगणों की सहायता से उनके शत्रुओं का विनाश किया था। हे हरित वर्ण के अश्व वाले इंद्रदेव, आपने ही दभीति की सुरक्षा के लिए दस्यु, चुमोरी एवं धुनि को मारा। तव चयोत्तन्नानि वज्रहस्तताणिं नवयत् पुरो नवतिं च सद्य निवेशनें सततमाविवेशिरहं च वृत्रं नमुचिमुताहन्। हे वज्रधारी इंद्रदेव, आपने अपने प्रसिद्ध बल के द्वारा शत्रुओं के 99 नगरों को बहुत कम समय में ही ध्वस्त कर दिया। अपने निवास के लिए 100वें नगर में प्रवेश कर आपने वृतासुर एवं नमुचि को मारा। सनात इंद्रम भोजनानि रात हव्याय दाशुषे सुदासिं वृष्णेते हरे वृषणायुनज्मिं व्यंतुम ब्रह्माणि पुरुषाकवाजम। हे इंद्रदेव, आपने हविदाता राजा सुदास के लिए सदा रहने वाली धन संपदा प्रदान की। हे बहुकर्मा इंद्रदेव, आप कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। हम आपके लिए 2 बलशाली अश्वों को रथ में नियोजित करते हैं। आप बलवान इंद्र के पास हमारे स्तोत्र पहुँचाएं। माते अस्यां सहसावन परिष्टावगाय भूम हरिवः परादे त्रायस्व नो वृकेभिर्वरुथैस्तव प्रिया सह सूरिषु श्यामम्। हे इंद्रदेव, आप बलवान हैं और अश्वों के स्वामी हैं। आपके इस यज्ञ में हम दूसरों से सहायता प्राप्त करने का पाप न करें। आप अपने रक्षण साधनों से हमारी रक्षा करें। हम आपकी स्तुति करने वाले आपके विशेष प्रिय पात्र बने। प्रियास इत ते मघवन्नभिष्टं नरो मदेमं शरणे सखाय नितुर्वशं नियात्यं शिशिह्य तिथे गवायं संस्यं करिष्यन्। हे धनपति इंद्रदेव, आपकी स्तुति करने वाले हम परस्पर प्रेम पूर्वक मित्र भाव से घर में प्रसन्न होकर रहें। आप अतिथि सत्कार में निपुण सुदास को सुख प्रदान करते हुए तुर्वश एवं यदुवंशी को परास्त करें। सद्यश्चिणुते मघवन्नभिष्टं नरः संसन्तयुक्तशास उक्थं यैते हवेभिर्विंपर्णिरदाशन्नस्मान् वृणेष्वं युजयाय तस्मै। हे धनवान इंद्रदेव, आपके यज्ञ में हम स्तोता ही उक्तम स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं। आपको हवि अर्पित करके उक्तों के उच्चारण द्वारा पणियों लोभियों को भी धन दान करने की प्रेरणा दी। हम सबको आप मित्रवत स्वीकार करें। एते स्तुमानरामृतं तुभ्यम् अस्मद्रयं चोददत्तो मघाणिं तेषामिन्द्रवृत्रहत्ये शिवो भू सखा च शूरो अविता च नृणाम्। हे नेतृत्व करने वालों में श्रेष्ठ इंद्रदेव, स्तोत्रों और हवि द्वारा आपका यजन करने वालों ने आपको हम सबका हितैषी बना दिया है। आप युद्ध के समय इन्हीं स्तोताओं की रक्षा करें। नो इंद्र सूर स्तवमाण ओतिम ब्रह्मज्योतस्तन्वं वावृधस्वम् उपानुवाजान् मिमिह्योपस्तेन योऽयं पात स्वस्तिभिं सदान। हे शूरवीर इंद्रदेव, स्तुत्य होकर और ज्ञान से प्रेरित होकर आपके शरीर और रक्षण शक्तियों में वृद्धि हो। हम सबको आप अपनी कल्याणकारी शक्तियों द्वारा सुरक्षित कर अन्न एवं आवास घर प्रदान करें। सूक्त 38। ऋषि रिम्बिठि 4-6 मधुक्षंदा देवता इंद्र छंद गायत्रीम। आयाहि सुषमां हित इंद्र सोमं पिबा इमं एदं बर्हिः सदो मम। हे इंद्रदेव, आप हमारे इस यज्ञ में पधारें। तैयार किया गया सोमरस आपके लिए समर्पित है। उसका पान करके आप श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो।
आत्वां ब्रह्मयुजा हरि वहतामिन्द्रकेशिणम् उपब्रह्माणि न शृणु। हे इंद्रदेव, मंत्र सुनते ही संकेत मात्र से रथ में जुड़ जाने वाले श्रेष्ठ अश्वों के माध्यम से आप निकट आकर हमारी प्रार्थनाओं को सुने। ब्रह्माणस्त्वं वयं युजां सोमपामिन्द्र सोमिनः सुतावन्तु हवामहे। हे सोमपाई इंद्रदेव, हम ब्रह्मनिष्ठ सोम यज्ञकर्ता साधक सोमपान के लिए आपका आवाहन करते हैं। इंद्रमिदं गाथिनो बृहदिन्द्रमर्केभिरर्किण इंद्रं वाणिरनुषत्। सामगान के साधक गाए जाने योग्य बृहत् साम की स्तुतियों से देवराज इंद्र को प्रसन्न करते हैं। इसी तरह याज्ञिक भी मंत्रोच्चारण के द्वारा इंद्र की ही स्तुति करते हैं। इंद्र इद्धयर्यो सचा सम्मिश्ल आवचो युजाम इंद्रो वज्रिम हिरण्ययः। वज्रधारी स्वर्ण से आभूषित इंद्रदेव वचन के संकेत मात्र से जुड़ जाने वाले अश्वों के साथी हैं। वीर्यम वा अश्व के अनुसार पराक्रम ही अश्व है। जो पराक्रमी समय पर संकेत मात्र से संगठित हो जाएं, इंद्र देवता उनके साथी हैं। जो अहंकारवश बिखरे रहते हैं वे इंद्रदेव के प्रिय नहीं हैं। संगठन सूत्र की यहाँ बात की गई है कि सभी मिलकर के एकजुट हो, एकता के साथ रहें। सभी राष्ट्रों में भी एकता बनी रहे। इंद्रो दीर्घाय चक्षस आसूर्यं रोहयत दिविम विगोभिरद्रिमैर्यत्। देव शक्तियों के संगठक इंद्रदेव ने विश्व को प्रकाशित करने के महान उद्देश्य से सूर्यदेव को उच्चाकाश में स्थापित किया और सूर्यात्मक इंद्र ने ही अपनी किरणों से मेघ पर्वत आदि को दूर हटाया। सूक्त 39 है। ऋषि मधुक्षंदा 2-5 गो सुक्ति अश्व सुक्ति देवता इंद्रम छंद गायत्री। इंद्रम वो विश्वतस्परिम हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः। हे ऋत्विजों, सभी लोगों में उत्तम इंद्र को आप सबके कल्याण के लिए हम आमंत्रित करते हैं। वे हमारे ऊपर विशेष कृपा करें। व्यंतरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोषणम् इंद्रो यदभिनदवलम्। सोमपान से उत्पन्न उमंग में जब इंद्रदेव ने बलवान मेघों को विदीर्ण किया तो प्राकारांतर से उन्होंने प्रकाशवान आकाश का भी विस्तार किया। उदगा आजदंगिरोभ्यम आविष्कृणवन् गुहासति अर्वांक्षम नुनुदेवलम। सूर्य रूप हे इंद्रदेव, आपने गुफा में स्थित अप्रकट किरणों गौओं को प्रकट कर उन्हें देहधारियों अंगिराओं तक पहुँचाया। उन्हें रोके रखने वाला असुर बल नीचा मुँह करके पलायन कर गया। इंद्रेण रोषणादिवं दृढ़हाणि दृंगितानि चम स्थिराणि न पराणुदे। अंतरिक्ष में स्थित सभी प्रकाशवान नक्षत्रों को इंद्रदेव ने सुदृढ़ तथा समृद्ध किया। उन नक्षत्रों को कोई भी उनके स्थान से च्युत नहीं कर सकता। अपामुर्मिर्मदन्निवं स्तोम इंद्राजिरायतिं विते मदा अराजिषु। हे इंद्रदेव, जिस प्रकार समुद्र की लहरें उछलती चलती हैं, उसी प्रकार आपके लिए की गई प्रार्थनाएं शीघ्रता से पहुंचकर आपके उत्साह को बढ़ाती हैं। सूक्त 40 है। ऋषि मधुक्षंदा देवता 1-2 इंद्र 3 मरुद्गण छंद गायत्री। इंद्रेण शंहि दृक्षसे संजग्माणो आविभयुषां मंदुम समान वर्चसां। सदा प्रसन्न रहने वाले समान तेज वाले मरुद्गण निर्भय रहने वाले इंद्र के साथ संगठित हुए सुशोभित हैं। विभिन्न वर्गों के समान प्रतिभा संपन्न व्यक्ति परस्पर सहयोग करें तो समाज सुखी होता है, ऐसे यहाँ पे एक टिप्पणी दी गई है।
अनवद्यैरभिद्युभिर्मखः सह स्वदर्शतिं गणैरिन्द्रस्य काम्य। अत्यंत तेजस्वी और पाप रहित इंद्र की कामना करने वालों मरुद्गणों से यह यज्ञ सुशोभित होता है। आदः स्वधामणुं पुनर्गर्भत्वमेरिरं दधाणां नाम यज्ञयम्। यज्ञ नाम वाले धारण करने में समर्थ मरुत वास्तव में अन्न की वृद्धि की कामना से बार बार मेघ आदि गर्भ को प्राप्त होते हैं। वायु के विभिन्न घटक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि उर्वर यौगिकों के रूप में बार बार मेघों तथा वनस्पतियों के गर्भ में जाते हैं। इसी प्रक्रिया के आधार पर अन्न आदि आहारों का उत्पादन बढ़ता है। इसमें बहुत सारे जो बायोजियो केमिकल साइकिल्स हैं उनके बारे में विज्ञान में अध्ययन किया जा सकता है। सूक्त 41 ऋषि गौतम देवता इंद्र छंद गायत्रीम। इंद्रो दधीचो अस्तभिर्वृत्राण्य प्रतिष्कृता जघान नवतिर्नव। अपराजित इंद्रदेव ने दधीचि की हड्डियों से बने हुए वज्र से 99 वृत्रों राक्षसों का संहार किया। इक्षन्नश्वश्यं यक्षिरः पर्वतेष्वपसृतं तदविदक्षर्यण्णावतिम्। जब इंद्रदेव ने इच्छा मात्र से यह जान लिया कि उस अश्व का सिर पर्वतों के पीछे शर्यणावत सरोवर में है, तब पूर्व मंत्रानुसार उसका वज्र बनाकर असुरों का वध कर दिया। आचार्य सायन के मतानुसार शाक्टायन लिखित वेद इतिहास में यह कथा है। दधीचि के प्रभाव से असुर पराभूत रहते थे। दधीचि के स्वर्ग गमन के पश्चात वे उदंड हो उठे। इंद्र उन्हें जीतने में असमर्थ रहे। तब उन्होंने दधीचि के किसी अवशेष की कामना की। बतलाया कि जिस अश्वमुख से दधीचि ने अश्विनी कुमारों को विद्या दी थी वह शर्यणावत सरोवर में है। इंद्र ने उसे प्राप्त कर वज्र बनाकर असुरों पर विजय प्राप्त की। अत्राह घोरमन्वत् नाम त्वष्टुरपिच्यम् यथा चंद्रमसो गृहम्। इस प्रकार मनीषियों ने त्वष्टा संसार को तुष्ट करने वाले सूर्यदेव का दिव्य तेज गतिमान चंद्रमंडल में विद्यमान अनुभव किया। सूक्त 42 ऋषि कुरुस्तुतिम देवता इंद्र छंद गायत्रीम। वाचिमष्टापदीमहं नवस्त्रक्तिमृतस्पृशम् इंद्रात् परे तन्वं मने ममे। हे इंद्रदेव, आपके सत्य को बढ़ाने वाली नवीन कल्पनाओं वाली तथा 8 पदों वाली वाणी को हमने धारण किया है। अणुत्वां रोदसी उभेम कृक्षमाणमकृपेताम् इंद्र यदस्युहावव। शत्रुओं से प्रतिस्पर्धा का भाव रखने वाले हे इंद्रदेव, आपके द्वारा शत्रुओं का नाश किए जाने पर देवलोक एवं पृथ्वीलोक दोनों ही कंपायमान किया। उत्तिष्ठणोजसां सहं पित्वं क्षिप्रम् अवेपय सोममिंद्र चमुसुतम्। हे इंद्रदेव, पात्र में रखे हुए सोमरस को ग्रहण करके सामर्थ्यशाली होकर आप उठें और अपने दोनों हनुओं को कंपायमान किया। सूक्त 43 ऋषि त्रिशोकम देवता इंद्र छंद गायत्रीम। भिन्धि विश्वाम अपदिश परिबाधो जहे मृध वसुस्पार्हम तदाभरम। हे इंद्र, आप हमारे शत्रुओं का विनाश करके उन्हें हमसे दूर हटाएं तथा उनका ऐश्वर्य हमारे पास पहुँचाएं। यद वीलाविंद्र यत स्थिरं यत परशाणि परावृतं वसुस्पार्हं तदाभर। हे इंद्रदेव, आप हमें ऐसी संपत्ति प्रदान करें जो पुष्ट और स्थिर भूमि में विद्यमान हो तथा जिसे किसी ने स्पर्श न किया हो। यस्य ते विश्वमानुषं भूरेर्दतस्य वेदतिं
वसुस्पार्हं तदाभर। हे इंद्र, आपके द्वारा प्रदत्त जिस वैभव को सभी उचित ढंग से जानते हैं वह हमें पर्याप्त मात्रा में प्रदान करें। सूक्त 44 है। ऋषि रिम्बिठि देवता इंद्र छंद गायत्रीम। प्रसम्राजं चर्षणीणामिन्द्रं स्तोतां नव्यं गिर्भिः नरं नृषाहं मंगिष्ठम। हे स्तोताओं, आप मनुष्यों में भली प्रकार प्रतिष्ठा प्राप्त, स्तुति किए जाने योग्य, शत्रुजयी, नेतृत्व क्षमता संपन्न महान इंद्रदेव की स्तुति करें। यस्मिन्नुत्थणैरणयन्ति विश्वानि च श्रवस्याम् अपामवो न समुद्रे। जिस प्रकार समस्त जल प्रवाह समुद्र में मिलकर उसकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार समस्त स्तुतियों तथा कीर्तियों से इंद्रदेव सुशोभित होते हैं। त्वं सुष्टुत्यां विवास ज्येष्ठराजं भरे कृतनुं महोवाजिनं सनिभ्य। हम महान धन की प्राप्ति के लिए रण क्षेत्र में प्रबल पुरुषार्थ करने वाले शक्तिशाली महान राजा इंद्रदेव की श्रेष्ठ स्तुतियों द्वारा अभ्यर्थना करते हैं। सूक्त 45। ऋषि सुनः शेप देवराता परिणामा देवता इंद्र छंद गायत्रीम। अयमुते समतसिं कपोत इवं गर्भधिं वचस्तक्षिन्न ओहसिं। हे इंद्रदेव, जिस स्नेह से कपोत गर्भ धारण की इच्छा वाली कपोती के पास गमन करता है, उसी प्रकार स्नेह पूर्वक यह सोमरस आपके लिए प्रस्तुत है, आप इसे स्वीकार करें। स्तोत्रं राधाणां पतिं गिर्वाहो वीर्यस्य तिं विभूतिरस्तुं सुनृता। हे धनाधिपति, स्तुत्य और वीर इंद्रदेव, वैभव संपन्न आपके विषय में ये स्तोत्र सत्य सिद्ध हों। ऊर्ध्वस्थिष्ठान उत्तये अस्मिन् वाजे शतक्रतुं समन्ये सुब्रवावहै। हे सैकड़ों यज्ञादि श्रेष्ठ कार्यों को संपन्न करने वाले इंद्रदेव, युद्ध जीवन संग्राम में हमारे संरक्षण के लिए आप सन्नद्ध रहें। अन्य देवों के उपस्थित रहने पर भी हम आपकी ही स्तुति करेंगे। सूक्त 46। ऋषि रिम्बिठि देवता इंद्र छंद गायत्रीम। प्रणेतारं वस्यो अच्छं कर्तारं ज्योतिषमत्सुं सासहवांसं युधा मित्राणम। वे इंद्रदेव धनवानों से ऐश्वर्य का दान कराने वाले, संग्राम में शौर्य दिखाने वाले तथा अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा रिपुओं को परास्त करने वाले हैं। सण पप्रिः पारयातिं स्वस्ति नावं पुरोहुतं इंद्रो विश्वा अतेदिश। प्रतिपालक इंद्रदेव अनेकों द्वारा आवाहित किए जाते हैं। वे रक्षण साधनों रूपी अपनी नाव के द्वारा समस्त रिपुओं से हमें पार लगा दें, हमारी रक्षा करें। सत्वं न इंद्रवाजेभिर्दशस्यां च गातुयां चम अच्छाचनः सुमनं नेषि। हे इंद्र, आप हमें शक्ति और धन धान्य पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करें। श्रेष्ठ मार्ग प्रदर्शित करते हुए हमें सुखी बनाएं। सूक्त 47 है। ऋषि सुकक्षम 4, 6, 10, 12 मधुक्षंदा 7, 9 रिम्बिठि 13 से 21 प्रष्कण्व देवता 1 से 12 इंद्र 13 से 21 सूर्य छंद गायत्रीम। तमिन्द्रं वाजयामसिं महे वृत्राय हन्तव्यं स वृषा वृषभो भुवत्। वृत्र के संहार के लिए हम इंद्रदेव को स्तुतियों द्वारा प्रवृत्त करते हैं। वे अभिष्ट वर्षक इंद्रदेव शक्ति संपन्न एवं पराक्रमी वीर हों। इंद्र सदामणे कृतं ओजिष्ठ समदेहित दिम्नि श्लोकिं ससौम्य। वे इंद्रदेव दान देने के लिए प्रख्यात हैं। वे बलवान बनने के लिए सोमपान करते हैं। प्रशंसनीय कार्य करने वाले वे देव सोम पिलाए जाने योग्य हैं।
गिरा वज्रो न संवृत सबलो अनपच्युत ववक्ष ऋषभो अस्त्रित। वज्रपाणी स्तुतियों से प्रशंसित तेजस्वी वीर और अपराजेय इंद्रदेव साधकों को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इंद्रमेद गाथिणो बृहदिंद्रमर्के विरर्किण इंद्रम वाणिरन्नुषत्। सामगान के साधक गाए जाने योग्य बृहत् साम की स्तुतियों गाथा से देवराज इंद्र को प्रसन्न करते हैं। इसी तरह याज्ञिक भी मंत्रोच्चारण के द्वारा इंद्रदेव की ही स्तुति करते हैं। गाथा शब्द गान या पद्य के अर्थ में आया है। इसे मंत्र या ऋक के स्तर का नहीं माना जा सकता। इंद्र इद्धर्य सचा सम्मिश्ल आवशो युजा इंद्रो वज्रे हिरण्यय। वज्रधारी स्वर्ण वस्त्र मंडित इंद्रदेव वचन के संकेत मात्र से जुड़ जाने वाले अश्वों के साथी हैं। वीर्य या अश्व के अनुसार पराक्रम ही अश्व है। जो पराक्रमी समय पर संकेत मात्र से संगठित हो जाएं, इंद्रदेव उनके साथी हैं। जो अहंकारवश बिखरे रहते हैं वे इंद्रदेव के प्रिय नहीं हैं। इंद्रो दीर्घाय चक्षुष आसूर्यं रोहयत दिविं विगोभिरद्रिमैरयत्। देव शक्तियों के संगठक इंद्रदेव ने विश्व को प्रकाशित करने के महान उद्देश्य से सूर्यदेव के उच्चाकाश में स्थापित किया और सूर्यात्मक इंद्र ने ही अपनी किरणों से मेघ पर्वत आदि को दूर हटाया। आया हि सुषमां हित इंद्र सोमं पिबा इमं एदं बर्हिः सदो मम। हे इंद्रदेव, आप हमारे इस यज्ञ में पधारें। तैयार किया गया सोमरस आपके लिए समर्पित है। उसका पान करके आप श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो। आत्वं ब्रह्मयुजा हरे वहतामिंद्र केशिणाम उपब्रह्माणि न शृणुम। हे इंद्रदेव, मंत्र सुनते ही संकेत मात्र से रथ में जुड़ जाने वाले श्रेष्ठ अश्वों के माध्यम से आप निकट आकर हमारी प्रार्थनाओं को सुने। ब्रह्माणस्त्वां वयं युजां सोमपामिंद्र सोमिनः सुतावन्तो हवामहे। हे सोमपाई इंद्रदेव, हम ब्रह्मनिष्ठ सोम यज्ञकर्ता साधक सोमपान के लिए आपका आवाहन करते हैं। युज्यन्ति व्रदणमरुषं चरन्तं परितस्तुषा रोचन्ते रोचनादिविं। व्रदन बांध कर रखने वाले तेजस्वी इंद्र स्थित रहते हुए भी चारों ओर घूमने वालों को जोड़कर रखते हैं। वे इसी प्रकार प्रकाशमान द्युलोक को प्रकाशित करते हैं। युज्यन्त यस्य काम्यां हरिं विपक्षसां रतिं शोणां धृष्णुं निवाहसाम्। इन इंद्र के रथ के दोनों पक्षों में कामना योग्य नेता इंद्र का वहन करने वालों विचार एवं संघर्ष क्षमता युक्त दो हरि गतिशील अश्व जुड़े रहते हैं। इंद्र को वृधन बांध कर रखने वाली संगठक सत्ता के रूप में वर्णित किया गया है। वे स्थिर रहकर चारों ओर घूमने वालों को जोड़े रखते हैं। यह प्रक्रिया परमाणुओं से लेकर सौर मंडल तक सिद्ध होती है। वे न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हुए केंद्र से जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार चलने वाले ग्रह उपग्रह अपने केंद्र से जुड़े रहते हैं। इंद्र के रथ इस प्रक्रिया में दो घोड़े जुड़े हैं। एक शक्ति घूमने वालों को अपनी ओर खींचे रहती है तथा दूसरी उनके बीच की उचित दूरी विचार पूर्वक बनाए रखती हैं। Centripetal force and centrifugal forces concepts are mentioned here, so that with reference to the angular momentum, the very concept of the mobility of the universe could be elaborated and interpreted with participation of the scientist. केतुं कृणवन् केतवे पेशुमार्याम् अपेशसिं समोषद्भिर्जायथा। हे मनुष्यों, तुम रात्रि में निद्राभिभूत होकर संज्ञा शून्य निश्चेष्ट होकर प्रातः पुनः सचेत एवं सचेष्ट होकर मानो प्रतिदिन नवजीवन प्राप्त करते हो, प्रतिदिन जन्म लेते हो।
उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं। ये ज्योतिर्मयी रश्मियाँ संपूर्ण प्राणियों के ज्ञाता सूर्य देव की एवं समस्त विश्व को दृष्टि प्रदान करने के लिए विशेष रूप से प्रकाशित होती हैं। अपत्यं तायवो यथां नक्षत्रां यनत्ति युक्तभिः सूर्याय विश्वचक्षुषिम्। सबको प्रकाश देने वाले सूर्य देव के उदित होते ही रात्रि के तारा मंडल वैसे ही छिप जाते हैं जैसे दिन होने पर चोर छिप जाते हैं। अदृश्यन्नस्य केतवो विरश्मयो जनाम अनुम भ्राजन्तो अगन्नयो यथाम। प्रज्वलित हुई अग्नि के किरणों के समान सूर्यदेव की रश्मियाँ संपूर्ण जीव जगत को प्रकाशित करती हैं। तरनिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृतस्य सूर्यं विश्वमाभासि रोचन। हे सूर्यदेव, आप साधकों का उद्धार करने वाले हैं, समस्त संसार में एकमात्र दर्शनीय प्रकाशक हैं तथा आप ही विस्तृत अंतरिक्ष को सभी ओर से प्रकाशित करते हैं। प्रत्यंग देवानां विशः प्रत्यंग ऋषि मानुषे प्रत्यंग विश्वं स्वरदिशे। हे सूर्यदेव, देवों और मनुष्यों के निमित्त आप नियमित रूप से उदित होते हैं। आप संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करते हैं। येन पावक चक्षुषाम्बुरन्यन्तं जनाम अनुम त्वं वरुण पश्यसिम्। हे पवित्र कारक देव, जिस दृष्टि अर्थात प्रकाश से आप प्राणियों के भरण पोषण करने वाले मनुष्यों को देखते हैं, प्रकाशित करते हैं, उसी से हमें भी देखें अर्थात हमें भी प्रकाशित करें। विद्यामेशिं रजस्पृथव हर्मिमाणो अक्तुभिं पक्षं जन्माणि सूर्यम। हे सूर्यदेव, आप दिन एवं रात में समय को विभाजित करते हुए अंतरिक्ष एवं द्युलोक में भ्रमण करते हैं और सभी प्राणियों को देखते हैं। सप्तत्वां हरितो रथे वहन्ति देव सूर्यं शोचिष्केशं विचक्षणम्। हे सर्वद्रष्टा सूर्यदेव, आप तेजस्वी ज्वालाओं से युक्त सप्तवर्णी किरण रूपी अश्वों के रथ में दिव्यता पूर्वक सुशोभित होते हैं। अयुक्त सप्त सुंदर युवः सुरो रथस्य नपत्यः ताभिर्यातिं स्वयुक्तिभिः। पवित्रता प्रदान करने वाले ज्ञान संपन्न ऊर्ध्वगामी सूर्यदेव अपने सप्तवर्णीय अश्वों से किरणों से सुशोभित रथ में अपनी युक्तियों से गमन करते हैं। यहाँ सप्तवर्णी का तात्पर्य 7 रंगों से है, जिसे विज्ञान ने बाद में बैनी या पिनाला के क्रम से दर्शाया। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। सूक्त 48 है। ऋषि खिल 4-6 सर्प राज्ञी देवता गौ सूर्यम छंद गायत्रीम। अभित्वां वर्चसा गिरः सिंचन्तिराचरण्यव अभिवत्सं नधेनव। जिस प्रकार विचरणशील गौएं अपने बछड़े के समीप बार बार जाती हैं, उसी प्रकार स्तुति रूप वाणियाँ तेज द्वारा आपका सिंचन करती हुई आपके सामने प्रस्तुत होती हैं। ता अर्षन्ति सुप्रिय पृङ्क्षन्तिर्वर्चसा प्रिय जातं जात्रिर्यथा हृदम्। जिस नवजात शिशु को माताएं संरक्षण भाव से हृदय से लगाती हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठ भावना से युक्त स्तुतियाँ तेज से संयुक्त होती हुई इंद्रदेव को सुशोभित करती हैं। वज्रापवसाद्य कीर्तिर्म्रियमाणमावहन् मह्यमायुर्घृतं पय। वज्र असाध्य रोग या दुर्गुण आदि मरने वालों की ओर ले जाएं, हमें आयुष्य, घृत तेज तथा पय दुग्धादि पोषक रस प्राप्त हों। आयं गः पृश्नी नरक्रमेदसदन्मातरं पुरः पितरं च प्रयन्तस्व। गतिमान तेजस्वी सूर्यदेव प्रकट हो गए हैं। सबसे पहले वे माता पृथ्वी को और फिर पिता स्वर्ग और अंतरिक्ष को प्राप्त होते हैं।
अंतश्चरति रोचना अस्य प्राणादपानतः व्याख्यान्महिषः स्व। इन सूर्यदेव का प्रकाश आकाश में संचरित होता है। ये सूर्य रश्मियाँ प्राण से अपान तक की प्रक्रिया संपन्न करती हैं। ये महान सूर्यदेव दिवलोक को विशेष रूप से प्रकाशित करते हैं। त्रिशदधामा विराजतिं वाक्पतंगो अशेश्रियत्तं प्रतिवस्तोरहर्द्युभिः। सर्वप्रेरक सूर्यदेव दिन की 30 घटियों तक अपनी रश्मियों से प्रकाशित होते हैं। उनकी स्तुति के लिए हम वाणी का आश्रय ग्रहण करते उनकी स्तुतियाँ करते हैं। 30 घटियों को 12 घंटे या फिर घंटों से बाद में विवेचित किया गया। सूर्य तप की गणना करने के लिए समय का संदर्भ जरूरी होता है। सूक्त 49 है। ऋषि खिला 4, 5 नोधा 6, 7 मेध्यातिथि देवता इंद्र छंद गायत्रीम 4, 7 प्रगाथम। यच्चक्रां वाचमारुहन्नन्तरिक्षं शिशासथ संदेवाम अमदन्वृषाम। हे इंद्रदेव, जब अंतरिक्ष के ऊपर विजय की अभिलाषा से स्तोतागण वाणी का प्रयोग करते हैं तो देव शक्तियां हर्षित होती हैं। शक्रोवाचमधृष्टायोरुवाचम अधृष्णो हिमंगिष्टम आमदर्दिविम। हे शक्तिमान इंद्र, आप शिष्ट मनुष्य पर कठोर वाणी का प्रयोग न करें। आप महिमामय दिव्य लोक में आनंद मग्न हो। शक्रोवाच माधृष्णो हिम धाम धर्मणं विराजतिम विमदन बर्हिरासरन। हे शक्र, आप कठोरता पूर्वक वाणी का उच्चारण न करें। आप विशिष्ट आनंद मग्न होकर कुशाओं पर आकर विराजमान होते हैं। तंबोदस्मृतिशहं वशोर्मन्दाणमन्दस अभिवत्सं न स्वसरे सुधेनव इंद्रम गिरिभिर्नवामहेम। हे ऋत्विजों, शत्रुओं से रक्षा करने वाले तेजस्वी सोम रस से तृप्त होने वाले इंद्रदेव की हम उसी प्रकार स्तुति करते हैं जैसे गौशाला में अपने बछड़ों के पास जाने के लिए गौएं उल्लसित रहती हैं। द्यक्षं सुदाणुं तविषीभिरावृतं गिरिं न पुरुभोजसं क्षुमन्तं वाजं शतिनं सहस्रिणं मक्षं गोमन्तमीमहेम्। देव लोकवासी उत्तम दानदाता सामर्थ्यवान इंद्रदेव से हम सब प्रकार के ऐश्वर्य, सैकड़ों गौएं तथा पोषक अन्न की कामना करते हैं। ततत्त्वायामि सुवीर्यं तद ब्रह्म पूर्वचित्तयं येनायतिभ्यं भृगवेदने हिते येन प्रष्कन्वमाविथम्। हे इंद्रदेव, आपने जिस शक्ति से यतियों तथा भृगु ऋषि को धन प्रदान किया था तथा जिस ज्ञान से ज्ञानियों प्रष्कन्व की रक्षा की थी, उस ज्ञान तथा बल की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हम आपसे प्रार्थना करते हैं। येना समुद्रमशिजो महिरपस्तदिन्द्रं वृषणीते शव सद्य सु अस्य महिमान सन्नशेयं क्षोणिरणुचक्रदिम्। हे इंद्रदेव, जिस शक्ति से आपने समुद्र तथा विशाल नदियों का निर्माण किया है, वह शक्ति हमारे अभिष्ट को पूर्ण करने वाली है। आपके जिस महिमा का अनुगमन देव तथा पृथ्वी लोक करते हैं, उसका कोई पारावर नहीं। सूक्त 50 ऋषि मेध्यातिथि देवता इंद्र छंद प्रगाथम। कण्वयो अतसिणां तुरो गृणीतमर्त्य नहित्न वश्यं महिमानमिन्द्रियं स्वर्गृणन्त आनशु। हे मनुष्यों, चिर नवीन कोई भी आकार ग्रहण करने वाले बलवान इंद्रदेव की स्तुति करो। उनकी महिमा को पूरी तरह न गा सकने वाले स्तोता क्या स्वर्ग प्राप्त नहीं करते? कदोस्तुवन्तरितयन्त देवत्तऋषि को विप्र ओहतिम
कदा हवं महमगवणीन्द्र सुन्वत्तः कदोस्तुवत आगम। हे इंद्रदेव, ऐसे कौन से देव हैं जो आपके निमित्त यज्ञ करते हैं, तथा कौन से ऋषि ज्ञानी हैं जो आपकी स्तुति करके कृपा प्राप्त करते हैं। हे धनवान इंद्रदेव, आप सोमरस अभिषेक करने वालों की स्तुति सुनकर उनके पास कब जाते हैं। सूक्त 51 है। ऋषि प्रश्कण्व 3-4 पृष्टिगो देवता इंद्र छंद प्रगाथम। अभिप्रं वः सुराध समिन्द्रमर्चं यथा विधिं योजरितृभ्यं मघवा पुरुवसु सहस्रेणेव शिक्षतिम। हे ऋत्विजों, ऐश्वर्यवान इंद्रदेव स्तुति करने वालों को अनेक प्रकार के श्रेष्ठ धन से संपन्न बनाते हैं। अतः उत्तम धन की प्राप्ति के लिए जैसे भी संभव हो उनकी इंद्रदेव की अर्चना करो। शतानि केवं प्रजिगातिं धृष्णुयां हन्ति वृत्राणि दाशुषिं गिरेरिवं प्ररसा अस्य पिन्वीरिं दत्राणि पुरुभोजस। जिस प्रकार सेनापति शत्रु पर चढ़ाई करते समय अपनी सेना का संरक्षण करता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ कार्यों में अपने साधन लगाने वालों का इंद्रदेव संरक्षण करते हैं। ऐसे साधन लोगों को तृप्तिदायक पर्वत के जल झरने के समान लाभदायक होते हैं। प्रशुश्रुतं सुराध समर्चां शक्रमभिष्टयं यः सुन्वते स्तुवते काम्यं वसु सहस्रेणेव मंघतिम्। हे स्तुताओं, जो इंद्रदेव सोम यज्ञ करने वालों तथा स्तुताओं को सहस्त्रों प्रकार के इच्छित ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, उन बलशाली तथा ऐश्वर्यशाली यशस्वी इंद्रदेव की वांछित संपत्ति प्राप्ति के निमित्त प्रार्थना करें। शतानि काम हेतयो अस्य दुष्टराम इंद्रस्य शमिषो महि गिरीर्णभुज्मां मगवत्सु पिन्वतिं यदिं सुताम अमंदिषु। जब सुसंस्कृत सोमरस उन इंद्रदेव को आनंदित करता है, तब वे संपत्ति वाणों को पर्वत के सदृश विशाल पदार्थों का भंडार प्रदान करके उन्हें तुष्ट करते हैं। उनके पास अरिग रहने वाले तथा भली प्रकार फेंके जाने वाले सैकड़ों अस्त्र शस्त्र हैं। सूक्त 52। ऋषि मिथ्यातिथि देवता इंद्र छंद बृहत्तिम। वयं गत्वां सुतावन्त आपो न वृक्त बर्हिष पवित्रस्यं प्रस्त्रवणेषु वृत्रहन् परेस्तोतार आसते। हे इंद्रदेव, जैसे जल नीचे की ओर प्रवाहित होता है, उसी प्रकार शोधित सोमरस सहित हम आपको झुककर नमन करते हैं। पवित्र यज्ञ में कुश के आसन पर एक साथ बैठकर याजक गण आपकी उपासना करते हैं। स्वरन्ति त्वा सूते नरो वसो निरेक उक्थिण कदा सुतं तृषाण ओक आगम इंद्र स्वब्दिवं वंशग। सभी को निवास देने वाले हे इंद्रदेव, सोमरस निकालकर याजक गण आपकी स्तुति करते हैं। सोमपान की इच्छा वाले आप वृषभ जैसा नाद करते हुए कब हमारे यहाँ पधारेंगे। कण्वेभिर्दृशन्वां दृशद्वाजं दर्शिं सहस्रिणं विसङ्गरूपं मघवन् विचर्षणे मक्षुं गोमन्तमीमहे। धनवान ज्ञानी हे इंद्रदेव, हम आपसे शत्रुनाशक सुवर्ण कांति युक्त गौ के समान पवित्र धन पाने के इच्छुक हैं। हे शूरवीर इंद्रदेव, कण्ववंशियों मेधावी पुरुषों द्वारा स्तुति किए जाने के बाद आप उन्हें हजारों प्रकार के बल तथा ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। सूक्त 53 है। ऋषि मिथ्यातिथि देवता इंद्र छंद बृहत्तिम। क इं वेद सुते सचां पिबन्तं कदवयो दधिम् अयं यः पुरो विभिन्नत्योजसां मंदाण शिप्रयं दश। सोम यज्ञ में एक ही स्थान पर विद्यमान होकर सोमपान करने वाले
अत्यधिक वैभव संपन्न इंद्रदेव को कौन नहीं जानता। सोमपान से प्रमुदित शिरस्त्राण धारण किए हुए इंद्रदेव अपनी शक्ति से विरोधियों के नगरों को विनष्ट कर देते हैं। दानामृगो न वारण पुरुत्रम चरथम दधिम न किष्टवाणी यमदा सुते गमो महश्चर श्रियोजसाम। अपने ओज से विचरण करने वाले हमारे लिए सम्माननीय है इंद्रदेव, आप इस सोम यज्ञ में पधारें। शत्रु की खोज में घूमने वाले मत वाले हाथी के समान रथ द्वारा यज्ञ में जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। य उग्रः सन्निष्ठितं स्थिरो रणाय संस्कृतः यदि स्तोतुर्मघवा शृण्वत्तवं नेन्द्रो यो शक्तियागमत्। जो शस्त्रों से सुसज्जित युद्ध भूमि में स्थिर रहने वाले हैं, ऐसे अपराजेय पराक्रमी वैभवशाली इंद्रदेव हमारी स्तुतियों को सुनकर दूसरे स्थान पर न जाकर इस यज्ञ में ही पधारें। सूक्त 54 है। ऋषिरेभ देवता इंद्र छंद अति जगतिम 2-3 उपरिष्टाद बृहत्तिम। विश्वावृतणाम अभिभूतरम नरम सजोस्ततक्षुरिन्द्रम जजन्नुश्च राजसिं कृत्वा वरिष्ठं वर आमुरीमुतोग्रमो ज्येष्ठं तव समतरस्विनम्। ऋषियों या देवों ने सेना नायक पराक्रमी संगठित सेना से युक्त शस्त्रास्त्र धारण करने वाले इंद्रदेव को प्रकट किया। वे शत्रुहंता उग्र तीव्र गति से कार्य करने वाले इंद्रदेव महिमामय हैं। समिम्रे भासो असवरणेन्द्रं सोमस्य पीतयं स्वर्पतिं यदिं वृदिं धृतव्रतो ओयोजसां समुतेभिः। रेभादि ऋषियों याजकों ने सोमपान के लिए इंद्रदेव की स्तुति की। जब स्तोतागण देव लोक के स्वामी बल एवं वैभव संपन्न इंद्रदेव की वंदना करते हैं तो वे व्रतधारी ओज एवं संरक्षण साधनों से युक्त हो जाते हैं। नेमिं नमन्तिं चक्षसां मेषं विप्रामभिश्वरां सुदेतयो वो अद्रुहो अपि कर्णे तरस्विनः समृकवभि। नम्र स्वभाव वाले विद्वान रेभ आदि नेत्रों एवं वाणी से इंद्रदेव को नमस्कार करते हैं। किसी से द्रोह न करने वाले हे श्रेष्ठ तेजस्वी स्तोताओं, आप भी इंद्रदेव के कानों को प्रिय लगने वाली ऋचाओं से उनकी स्तुति करें। सूक्त 55 है। ऋषिरेभ देवता इंद्र छंद 1 अति जगतिम 2-3 बृहत्तिम। तमिन्द्रं जो हवीमि मघवाणमुग्रं सत्रां दधानम प्रतिष्कुतं शवांशिं मंगिष्टुगिर्भिरा च यज्ञयो ववर्तदरायेनो विश्वां सुपथा कृणोतु वज्रिं। धनवान वीर महाबलशाली अपराजेय इंद्रदेव को हम सहायतार्थ बुलाते हैं। सबसे महान यज्ञों में पूज्य इंद्रदेव के स्तोत्रों द्वारा प्रार्थना करते हैं। वे वज्रधारी ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए हमारे सभी मार्ग सुगम बनाएं। या इंद्रभुज आभर स्वर्वाम असुरेभ्य स्तोतारमिन्मगवनस्य वर्धयं ये च त्वे वृक्तवर्हिष। आत्मशक्ति संपन्न हे इंद्रदेव, आप राक्षसों से जीतकर लाए गए धन से स्तोताओं का संरक्षण करें और जो आपका आवाहन करते हैं उनकी वृद्धि करें। यमिंद्र दद्दिशिं तोमश्वं गां भागमव्ययं यजमान सुन्वतिं दक्षिणावतिं तस्मिन् तं देहि मापणो। हे इंद्रदेव, आपके पास जो गौएं अश्व तथा अविनाशी ऐश्वर्य विद्यमान हैं उसे आप सोमयागी तथा दक्षिणा प्रदान करने वाले याजकों को प्रदान करें। आप उसे संपत्ति अर्जित करने वाले कृपण जमाखोरों को न दें। जमाखोरी को रोक करके वस्तुओं का समान वितरण किया जाना चाहिए ताकि सभी को उनका लाभ मिल सके। खास तौर से खान पान के सामान का जमाखोरी न हो
उनका उत्पादन हो, भंडारण हो और समुचित रूप से वितरण हो, ताकि लोग को साल भर का अपना खाद्य सुरक्षा उपलब्ध हो जाए। सूक्त 56 है। ऋषि गौतम देवता इंद्र छंद पंक्ति। इंद्रो मदाय वावृधिं शवशिं वृत्रहानिर्भिः तमीन महत सवाजिषु ते मर्भे हवामहे सवाजेषु प्रणो विशत। हर्ष और उत्साह वर्धन की कामना से स्तोताओं द्वारा इंद्रदेव के यश का विस्तार किया जाता है। अतः छोटे और बड़े सभी युद्धों में हम रक्षक इंद्रदेव का आवाहन करते हैं। वे इंद्रदेव युद्धों में हमारी रक्षा करें। असिहि वीर सैन्यो असिं भूरिं पराददि असि दभ्रश्यं चिदवृदो यजमानाय शिक्षसिं सुनवत्ते भूरि ते वसु। हे वीर इंद्रदेव, आप सैन्य बलों से युक्त हैं। आप अनुचरों की वृद्धि करने वाले और उन्हें विपुल धन देने वाले हैं। आप सोमयाग करने वाले यजमान के लिए विपुल धन प्राप्ति की प्रेरणा देने वाले हैं। यदुदीरत आजयो दृशन्वं धियत्तेद्धणं युक्ष्वां मदच्युतां हरिकं हणः कं वसो दधो अस्मां इंद्र वसो दध। युद्ध प्रारंभ होने पर शत्रु जय ही धन प्राप्त करते हैं। हे इंद्रदेव, युद्धारंभ होने पर मद टपकाने वाले अश्वों को आप अपने रथ में जोड़ें। आप किसका वध करें, किसे धन दें, यह आपके ऊपर निर्भर है। अतः हे इंद्रदेव, हमें ऐश्वर्यों से युक्त करें। किंतु यहाँ पे युक्ति युक्त निर्बंधन की बात है। न्यायपालिका के माध्यम से सभी को उनके प्राकृतिक और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार अपने तर्क और सिद्धांत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने की व्यवस्था हमारे देश के संविधान द्वारा की गई है। मदे मदे हिनो दधिर्युथां गवामृजुकृत संगृभाय पुरुषतोभ्याः सत्यां वसु शिशिहिम्राय आभर। हे इंद्रदेव, यज्ञ कार्यों में सोम रस से प्रफुल्लित होकर आप हमें गौएं आदि विपुल धन देने वाले हैं। आप हमें दोनों हाथों से सैकड़ों प्रकार का वैभव प्रदान करें। हम वीरता पूर्वक यश के भागीदार बने। मादयस्व सुते सचां शवसे शूरराधसिं विद्माहि त्वां पुरुवसुमुपं कामानत ससृज्यमहे यतां नो विताभवम्। हे इंद्रदेव, आप बल वृद्धि के लिए, हविष्यान्य ग्रहण करने के लिए और अभिषूत सोम का पान करने के लिए हमारे यज्ञ स्थल में पधारें तथा सोम पान करके हर्षित हों। आप विपुल संपदाओं के स्वामी माने गए हैं। आप कामनाओं को पूरा करके हमारी रक्षा करने वाले हैं। एते त इंद्रजन्तवो विश्वं पुष्यन्ति वार्यम् अंतर्हिंख्यो जनानामर्यो वेदो अदाशुषां तेषां नु वेद आभर। हे इंद्रदेव, ये सभी प्राणी आपके वर्ण करने योग्य पदार्थों की वृद्धि करने वाले हैं। हे स्वामी इंद्रदेव, आप कृपणों के गुप्त धन को जानते हैं। उस धन को प्राप्त कर हमें प्रदान करें। लोभियों के द्वारा संचित धन अनुपयोगी स्थिति में पड़ा रहता है। वर्तमान अर्थशास्त्री भी इसे समाज के लिए हानिकारक मानते हैं। ऋषि ऐसे रुके हुए अनुपयोगी धन को प्रवाह में लाने की प्रार्थना इंद्रदेव से करते हैं। इनको ध्यान में रख करके हमारे देश में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को इस्टेब्लिश करके उनका सही यूज किया जा सके, ताकि उन एसेट्स के माध्यम से फिर से उत्पादक कार्य किए जा सकें। सूक्त 57 है। ऋषि मधुक्षंदाम 4-7 विश्वामित्रम 8 से 10 गृत्समद 11 से 16 मेध्यातिथि देवता इंद्र छंद गायत्रीम 7 अनुष्टुप 11 से 16 बृहत्तिम सुरूपकृत्नुमोतयं सुदुघामीव गोदुहं जुहुमसीद्याम्बिद्यवि। गोदोहन करने वाले के द्वारा जिस प्रकार प्रतिदिन मधुर दूध प्रदान करने वाली गाय को बुलाया जाता है, उसी प्रकार हम अपने संरक्षण के लिए
सौंदर्यपूर्ण यज्ञ कर्म संपन्न करने वाले इंद्रदेव का आवाहन करते हैं। उपनः सवनागहि सोमस्य सोमपापिबं गोदा इदरेवतो मदः। सोम रस का पान करने वाले हे इंद्रदेव, आप सोम ग्रहण करने हेतु हमारे सवन यज्ञों में पधार कर सोम रस पीने के बाद प्रसन्न होकर याजकों को यश, वैभव और गौएं प्रदान करें। अथात अंतमाणं विद्याम सुमतीणां मानो अतिक्यम आगहिम। हे इंद्रदेव, सोमपान कर लेने के अनंतर आपके समीपवर्ती श्रेष्ठ प्रज्ञावान पुरुषों की उपस्थिति में रहकर हम आपके विषय में अधिक ज्ञान प्राप्त करें। आप भी हमारे अतिरिक्त अन्य किसी के समक्ष अपना स्वरूप प्रकट न करें। शुष्मिन्तमं न उत्तयं द्युम्निणं पाहि जागृविं इंद्र सोमं शतक्रतो। हे शतकर्मा इंद्रदेव, हम याजकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए आप अत्यंत बल प्रदायक दीप्तिमान चैतन्यता लाने वाले सोमरस का पान करें। इंद्रियाणि शतक्रतो याते जनेषु पंचसु इंद्रताणि त आवृणे। हे शतकर्मा इंद्रदेव, 5 जनों समाज के 5 वर्गों में जो इंद्रियां विशेष सामर्थ्य हैं, उन्हें आपकी शक्ति के रूप में हम वर्ण करते हैं। अगणिंद्र श्रवो बृहद्द्युम्नं दधिष्वदुष्टरम उतत्त सूक्ष्मं तिरामसि। हे इंद्रदेव, यह महान हविष्यान्य आपके पास जाए। आप शत्रुओं के लिए दुर्लभ तेजस्वी सोमरस ग्रहण करें। हम आपके बल को प्रविद्ध करते हैं। अर्वावतो न आगह्यतो शक्र परावत उलोको यस्ते अद्रिवम इंद्रेह तत्ते आगहिम। हे वज्रधारक इंद्रदेव, आप समीपस्थ प्रदेश से हमारे पास आएं, दूरस्थ देश से भी आएं। आपका जो उत्कृष्ट लोक है, उस लोक से भी आप यहाँ आएं। इंद्रो अंग महत भयमभिम सदप चुच्यवत सही स्थिरो विचर्षणि। युद्ध में स्थिर रहने वाले विश्वद्रष्टा इंद्रदेव महान पराभवकारी भय को शीघ्र ही दूर करते हैं। इंद्रश्च मृलयातिर्णो नः पश्चादघं नशत् भद्रं भवाति नः पुरः। यदि बलशाली इंद्रदेव हमारा संरक्षण करेंगे तो हमें पाप नष्ट नहीं कर सकता। वे हर प्रकार से हमारा कल्याण ही करेंगे। इंद्र आशाभ्यस्परिं सर्वाभ्योम अभयं करत जेता शत्रुन विचर्षणि। शत्रु विजेता प्रज्ञावान इंद्रदेव सभी दिशाओं से हमें निर्भय बनाएं। क इं वेद सुते सचां पिबन्तं कदवयो दधिम् अयं यः पुरो विभिन्नत्योज्जसां मंदाण शिप्रयं दश। सोम यज्ञ में एक ही स्थान पर विराजमान होकर सोमपान करने वाले अत्यधिक वैभव संपन्न इंद्रदेव को कौन नहीं जानता। सोमपान से प्रमुदित शिरस्त्राण धारण किए हुए इंद्रदेव अपनी शक्ति से विरोधियों के नगरों को विनष्ट कर देते हैं। दाना मृगो न वारण पुरुत्राम चरथम दधे नकिष्टवाणी यमदाम सुते गमो महाश्चरस्योजसाम। अपने ओज से विचरण करने वाले हमारे लिए सम्माननीय है इंद्रदेव, आप इस सोम यज्ञ में पधारें। शत्रु की खोज में घूमने वाले मत वाले हाथी के समान रथ द्वारा यज्ञ में जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। य उग्र सन्ननिष्ठतः स्थिरो रणाय संस्कृतः यदि स्तोतुर्मग्वां शृणुवत्वं नेन्द्रो योषत्वां गमत्। जो शस्त्रों से सुसज्जित युद्ध भूमि में स्थिर रहने वाले हैं, ऐसे अपराजेय पराक्रमी वैभवशाली इंद्रदेव हमारी स्तुतियों को सुनकर दूसरे स्थान पर न जाकर इस यज्ञ में पधारें। वयं गत्वां सुतावन्त आपो न वृक्तबर्हिषः पवित्रस्यं प्रस्त्रवणेषु वृत्रहन् परे स्तोतार आसतिम्। हे वृत्रहंता इंद्रदेव, जैसे जल नीचे की ओर प्रवाहित होता है,
वैसे ही शोधित सोम सहित हम आपको झुककर नमन करते हैं। पवित्र यज्ञ में कुश के आसन पर एक साथ बैठकर याजक गण आपकी उपासना करते हैं। स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिण कदा सुतं तृषाण ओक आगम इंद्र स्वदेव वंशगः। सभी को निवास देने वाले हैं इंद्रदेव, सोमरस निकालकर याजक गण आपकी स्तुति करते हैं। सोमपान की इच्छा वाले आप वृषभ जैसा नाद करते हुए कब हमारे यहाँ पधारेंगे। कण्वे भृदशन्वादृशद्वाजं दर्शिं सहस्रिणं विसङ्गरूपं मघवन् विचर्षणे मक्षुं गोमन्तमीमहिं। धनवान ज्ञानी है इंद्रदेव, हम आपसे शत्रुनाशक सुवर्ण कांति युक्त गौ के समान पवित्र धन पाने के इच्छुक हैं। हे शूरवीर इंद्रदेव, कण्ववंशियों मेधावी पुरुषों द्वारा स्तुति किए जाने के बाद आप उन्हें हजारों प्रकार के बल तथा ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ओम विष्णु नमः। ध्यान सूर्य विष्णु भगवान की जय। हरि ओम। नमो दिव्य महादिव्यं शिवाय सततं नमः। नमो प्रकृते भद्रायणीयता वृन्ताय स्मृतां कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दुभावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव मातां च पिता त्वमेव बन्धुं च शिखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। ध्यान सूर्य विष्णु भगवान की जय। ओम हरि ओम।